हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल साहस स्टडी में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको पता ही है किस प्रकार का HCF बताया गया था, आपने वीडियो देखा होगा। आज आपको उससे आगे का क्वेश्चन बताया जा रहा है। वो आपको आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया गया था। इसमें आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, मतलब जितने क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, मतलब आज लेसन फाइनल कर देना है, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए इसे कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू देखिए। क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चंस है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे उसे प्रूव करना है। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आपको दिखाया गया है कि इसे हमें प्रूव करना है कि क्या ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप के हो सकता है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो उसे हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो चीज़ पता नहीं होता है उसे हम मान लेते हैं। जैसा कि संख्या माना भी जा सकता है। इसमें आपको संख्याएं पता नहीं है कि कौन विषम संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन क्या है, कौन पूर्णांक है, कौन पूर्णांक नहीं है। तो आप मान सकते हैं। मानिए, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर 6 है और जो शेषफल है आपका, शेषफल है आपका r। कौन है? शेषफल है आपका r। लेकिन यहाँ r शेषफल है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें r नहीं लेना है। हमें जो ज्ञात करना है वो लेना है। वो है आपका a बराबर 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब की जगह पर आप b भी लिख सकते हैं, b क्यूब प्लस r। ये देखिए, ये जो शेषफल है आपका a बराबर b क्यूब प्लस r, क्या है? b क्यूब प्लस r। जहाँ ये जो r है आपका r, ये जो r है, जहाँ r एक पूर्णांक है, क्या है? जहाँ r एक पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो चीज़ माना गया है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 है और शेषफल जो है आपका वो है a बराबर b क्यूब प्लस r। ठीक है। यहाँ एक कंडीशन और है कि आपने r को जो पूर्णांक माना है वो कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो आप मान लीजिए, अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, हमने r का मान लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों, इसमें दोनों है, सम भी है और विषम भी है। जब लास्ट पोजीशन पे हम पहुंचेंगे तो इसमें से विषम संख्या ही हमको लेना है। सम संख्या का कोई इसमें मतलब नहीं है। सम संख्या अपने आप हट जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो आपने जो शेषफल लिया, जो शेषफल आप देख रहे हैं, r बराबर जो आपने मान लिया है, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इस मान के आधार पे
आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसे ज्ञात कर रहे हैं, देखिएगा, विभाजन प्रमेय से, क्योंकि उसी का प्रयोग करना है, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। तो विभाजन प्रमेयिका क्या है, देखिएगा, जो आप लिख सकते हैं, ए जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। विभाजन प्रमेयिका से है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसा कि आपको याद होगा इसके पिछले वाले लेसन में आपको बताया गया था कि जब भी दो संख्या का हम कोई भी चीज़ ज्ञात करते हैं, जैसे कि HCF हो गया, LCM हो गया, जैसे HCF निकालते हैं तो उसे भाग विधि से भी निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके पिछले वाले HCF जो ज्ञात किया करने के लिए बताया गया था, उसमें डिवाइडेड मेथड आपको बताया गया था। तो उसमें A और B दो संख्या था, और जो उससे बच के आता था वो आपका R होता था। तो जिस संख्या में आप डिवाइड देते थे, जैसे कि मान लीजिए A है तो भाज्य कहलाता था, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आपका भाजक कहलाता था, और जो उसका परिमाण मिलता था वो आपका भागफल होता था, और जो उससे बच के जो आता है वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं आपको कि मान लीजिए कि आपका भाज्य है, मान लीजिए भाज्य का भाजक है, क्या है, भाजक है, और ये आपका क्या है, भागफल है, और ये आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, सेम टू सेम वही नियम यहाँ पे, वही प्रमेय है, वही नियम है, लेकिन यहाँ थोड़ा हटके है। यहाँ कुछ माना जा रहा है, फिर उसे निकाला जा रहा है। जहाँ आपने माना है कि r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या इसमें से पूरी संख्या हो सकती है? नहीं होगी। इसमें से आप देख सकते हैं कि हमें विषम संख्या ही लेना है। क्या आपको पता है कि विषम क्या है और सम क्या है? नहीं पता है तो जान लीजिए। तो 2 से विभाजित न होने वाली संख्या आपका विषम संख्या है, और 2 से विभाजित होने वाली संख्या आपका सम संख्या है। सम और विषम क्लियर हो गया? तो इसमें सम भी है और विषम भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सम संख्या है 2 और 4, 0 को भी हम ले सकते हैं। तो इसमें 0 लीजिए या ना लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है? 0 जाएगा तो क्या कुछ होने वाला है? 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कैंसिल, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर 0 लेंगे तो 0 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, जो आपका सम संख्या है। और जो विषम संख्या है वो है 1, 3 और 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विभाजन प्रमेयिका है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान कुछ ना कुछ है। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन इस r का मान जानते हैं क्या होना चाहिए? r का जो मान है या तो वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन वहीं जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा। r का मान वहीं यहाँ पे हो सकता है जो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और 6 से छोटा हो। 6 से छोटा का मतलब 5 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। अब यहाँ एक मान रखिए और आप ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि a बराबर b आपने कितना लिया है? b आपका 6 आ जाएगा। q आपका कुछ नहीं है तो q है, प्लस r आपका पहला r 0। 6q प्लस 0 में जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 6q ही होगा। दूसरा
सिक्स क्यू प्लस, अब आर की जगह क्या लीजिएगा, जीरो तो आपने ले लिया है, आर की जगह एक, तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ होगा, उतना ही होगा। उसके बाद आपका आता है सिक्स क्यू प्लस आर में देखिए दो, तो आपका आ गया दो, तो ये जुटेगा नहीं ना जुटेगा। उसके बाद आपका आता है सिक्स क्यू प्लस थ्री, ये भी नहीं जुट पाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है सिक्स क्यू प्लस फोर, ये भी नहीं जुटेगा। और ये आ रहा है सिक्स क्यू प्लस फाइव, अब उससे ज़्यादा तो संख्या है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो आर का मान है वो पूरा एकदम सीरियल वाइज सीरियल रख के उसे वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, यानी कि सिक्स क्यू प्लस फाइव तक, जहाँ तक हमें ज्ञात करना है, सिक्स क्यू प्लस फाइव तक। अब इसमें वही संख्या होगा जो विषम होगा, सम तो होगा नहीं, इसमें वही संख्या होगा जो विषम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे जो आप लेंगे, जैसे कि सिक्स क्यू प्लस फाइव आ गया, अब यहाँ तक आप इसे रहने दीजिए। अब इसके आगे का जो है अब उसको बताते हैं, देखिएगा। अब इसमें जो आपका वही होगा जो विषम होगा, सम तो होगा नहीं। शेषफल r बराबर 0, 2, 4, ये तो आपका सम संख्या है, और ये सम संख्या है, क्या है, ये सम संख्या है जो संभव नहीं है। क्या है, जो संभव नहीं है, किसके लिए, आपके क्वेश्चन के लिए, जो संभव नहीं है। शेषफल r बराबर 0, 2, 4, ये सम संख्या है जो इसके लिए संभव नहीं है। अतः r बराबर 1, 3, 5, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है जो इसके लिए संभव है, जो इसके लिए संभव है। इसलिए यहाँ देखिए, इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस और 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो आपने मान लिया है r बराबर, शेषफल जो है आपका r बराबर 0, 2, 4, ये क्या है, एक सम, मतलब ये सम संख्याएं हैं जो आपके क्वेश्चन के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे आपको विषम संख्या चाहिए जो विषम के रूप में हो, तो ये तो सम है जो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है और इसके लिए संभव भी नहीं है, तो ये आपका हो नहीं सकता है, तो पहला ही ख़त्म हो गया। 0, 2 और 4, संभव कौन है आपका, r बराबर 1, 3, 5, ये विषम संख्या है और इसके लिए जो इसके लिए संभव है, किसके लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए जो इसके लिए संभव है। इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5
के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ही पूरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ आपका, यहाँ से आप हो सकता है, यहाँ से आके आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है। और समझ में आ रही है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा तरह से सॉल्व हो जाता है और पूरा तरह से प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। आप इसे एक बार देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, आपको और क्लियर समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए इसमें। आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ लिया, समझ में आया। अब आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका करना क्या है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका क्या निकालना है आपको पता है? इसमें आपको स्तंभों की संख्या निकालनी है। इसमें स्तंभों की संख्या निकालनी है। एक लाइन में आप 32 सैनिक खड़ा कर सकते हैं। एक लाइन में 32 सैनिक खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या होना चाहिए, यानी कि एक लाइन में 32 सैनिक होने चाहिए। अगर एक लाइन में 32 सैनिक है तो वैसे कितने लाइन आप बनाइएगा कि 616 गो सैनिक आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कितना लाइनिंग बनाइएगा? तो इसके लिए आपको HCF का और विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिएगा, 616 सैनिक है अपना है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम डिवाइडेड मेथड से हम इसका HCF याद कर लें। याद करेंगे तो आप 32 से इसे कटाइए। एक बार में कटाइए, 2 बार में कटाइए, 3 बार में कटाइए, 4 बार में कटाइए, 5 बार में कटाइए, 6 बार में कटाइए, 7 बार में कटाइए। जितना बार कटाना है उतना बार कटाइए। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए ना, कि यहाँ हम कौन सा डिजिट रखेंगे कि इसके बराबर में या इसके आसपास अंक मिल जाए। 32 और 19 का अगर 19 बार में ना हो तो 18 बार में कटा कर देखिए, क्या लगता है आपको? 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 1 25, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी कि 6, 5 2 7, 3 2 5। कम हो गया ना? 576 हो गए। एक बार और बढ़ जाइए 19 बार में। 19 दूना 38, 19 दूना 38, क्या बचा? 3, 19 या 57 और 3 कितना होता है? 58, 59, 60। ये हो गया 608। देखिए कुछ उसके नज़दीक गया कि नहीं गया? तो कितना बार में गया? 19 बार में गया, 608। अब इसे कटाइए और लिखिए। 16 में से 8 कट के 8 आ जाएगा। यहाँ आपका 0 बच गया, 0 0 कैंसिल, 6 6 कैंसिल। क्या बचा आपका? 8 बचा ना। अब इस 8 से जो आपका शेष है, फिर आप उस 32 को कटाइए। तो 8 चौका 32। ये देखिए पूरा कट गया। तो शेषफल इसका 0 हुआ, तो मौसा इसी का होगा। तो इसका मौसा कौन होगा? इसको जो कटाया है, जो डिजिट इसको कटाया है, कौन डिजिट कटाया है? 8। तो इसका मौसा कौन होगा? 8 होगा। मौसा होगा 8 होगा ना। तो जब मौसा 8 होगा
तो इसमें स्तंभों की संख्या पूछा है। जब मसा आपका 8 है तो स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है? स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसलिए आप लिखिए, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8। इसको मिटा दीजिए, आपका सॉल्यूशन है, रफ है। स्तंभों की संख्या बराबर 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 616 सैनिक वाले एक सदस्य की टीम है जिसे 32 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि एक लाइन में 32 को। तो आप कै गो टीम लगाइए, कै गो लाइन लगाइएगा? तो आपको कम से कम 8 लाइन लगाना पड़ेगा। कितना लाइन लगाना पड़ेगा? 8 लाइन लगाना पड़ेगा, जिसमें एक लाइन में 32 को आप खड़ा कर सकते हैं और 8 लाइन में पूरे 616 सैनिक को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है? नोट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में, या आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही हो, या बोर्ड का अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ से कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ, यानी कि अगला एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज के साथ एंट्री कर। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।